नमस्ते स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए देखते हैं साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज ब्याज होता क्या है? ब्याज वह होता है जब किसी से, है ना, जब किसी से बैंक या फिर साहूकार से हम कुछ धन उधार लेते हैं और किसी निश्चित समय के बाद उनको मूलधन के अलावा कुछ अतिरिक्त धन देते हैं, उसी को अतिरिक्त धन को ही ब्याज कहते हैं। यह दो प्रकार से होते हैं ब्याज, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देख लेते हैं ब्याज को, जैसे माना 100 रुपया उधार लिया 100 रुपये उधार लिया एक वर्ष के लिए, लिए 10% दर से। तो माना जैसे कि 100 रुपया उधार लिए एक वर्ष के लिए 10% दर से, तो हम एक वर्ष बाद उनको अगर 100 रुपया प्लस 10 रुपया देते हैं तो ये जो 10 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 10 रुपया जो अलग से दे रहे हैं वह ब्याज है। तो 10 रुपये ही ब्याज है। तो ब्याज भी दो प्रकार से होता है, एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज होता है जिसमें हम मूलधन के साथ ब्याज की एक निश्चित दर में हम ब्याज देते हैं, उसको साधारण ब्याज कहते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज वह होता है जिसमें हम मूलधन के अतिरिक्त ब्याज के ऊपर एक समय के बाद और ब्याज लगता है, उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और मूलधन वो होता है जो राशि हम लेते हैं, है ना, वह मूलधन होता है। और मिश्र धन वह राशि होता है जिसमें मूलधन और ब्याज को भी शामिल कर देते हैं, तो वह मिश्र धन हो जाता है। तो साधारण ब्याज के लिए सूत्र है, आपका साधारण ब्याज के लिए सूत्र है P × R × T बटे 100। इस प्रकार साधारण ब्याज का सूत्र है। और इसी में मिश्र धन का सूत्र हो जाता है मिश्र धन प्लस साधारण ब्याज। और यदि मूलधन दिया हो तो इस प्रकार से हो जाता है, एक और सूत्र हो जाता है, मिश्र धन बराबर होता है मिश्र धन बराबर P कोष्टक के अंदर 1 + R + T बटे 100, इस प्रकार से। और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है P बड़े कोष्टक के अंदर फिर छोटे कोष्टक के अंदर 1 + R बटे 100 की घात n - 1 फिर कोष्टक बड़े कोष्टक बंद, इस प्रकार से सूत्र होता है। इसके अलावा इसका मिश्र धन होता है, मिश्र धन बराबर होता है P कोष्टक के अंदर 1 + R बटे 100 की घात n। और एक और सूत्र होता है मिश्र धन बराबर होता है P + CI, मतलब मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज, इस प्रकार से। इसके अलावा कुछ और सूत्र होते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित कुछ सवाल। साधारण ब्याज संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र एवं यहाँ तथ्य दिया गया है, जिसको आप देख करके सूत्र को याद कर लेना ताकि आपको साधारण ब्याज बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पर मैं इसको फोटो खींचकर लगाया हूँ। इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप लोग जो याद रखना ताकि चक्रवृद्धि ब्याज संबंधित सवाल बनाने में किसी प्रकार का समस्या न हो। साथ में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। तो अब चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहला।
साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में अपने से 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर है। ऑप्शन ए दिया गया है 5%, बी दिया है 8%, सी दिया है 10% और डी दिया है 12%। इस प्रकार से दिया गया है। तो हमको हल करना है, तो हल करते हैं। तो हल करने के लिए हमको एक सूत्र की आवश्यकता पड़ता है। सूत्र होती है दर बराबर हो जाता है n-1 कोष्टक बंद गुणित 100/t। इस प्रकार से एक सूत्र लगाएंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो आपका r बराबर क्या दिया गया है, r बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, n बराबर दिया गया है आपका 3/2 दिया गया है और t बराबर दिया गया है आपका 10 वर्ष। तो इसको अब इस सूत्र में मान रखते हैं। तो r% बराबर हो जाएगा n बराबर 3/2 माइनस 1 और 3/2 माइनस 1 इंटू 100/t 10 वर्ष है। इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 में 2 गुणित 1 किए तो 2 और 2 में 3 में 2 को घटाए तो 1 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो इधर इस प्रकार से हो जाएगा और ये 10 गुणा यहाँ पर हो जाएगा और ये 100 इस प्रकार से हो जाएगा। तब हम इसको हल करते हैं तो 1 शून्य इसको काट देते, 1 शून्य इसको काट देते हैं और इसके बाद 2 से ये 10 कट जाएगा आपका 5 बार। तो r% बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका दर कौन सा आ रहा है, ये आपका 5%। इस प्रकार से है। देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से आधा है तो मूलधन है। ए ऑप्शन दिया 4800 दिया है, बी दिया है 6000 दिया है, सी दिया गया 8000 दिया है और डी दिया है आंकड़े पर्याप्त नहीं है। तो हल करते हैं। हल तो माना मूलधन ए रुपया है। तो आपका इसमें क्या बोल रहे हो, 10 वर्ष किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से आधा है तो ब्याज बराबर हो जाएगा आपका a/2। तो मूलधन ए था तो ब्याज इतना हो जाएगा। तो आपका इसमें अब सूत्र रखना है। ब्याज का सूत्र है PR × T/100। इस प्रकार से इसमें मान रखते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। P बराबर दिया गया है, A दिया गया है, R बराबर दिया है, दर दिया गया है आपका 10% दिया गया है और समय दिया गया है 10 वर्ष दिया गया है और बटे 100 यहाँ पर a/2। इस प्रकार से तो देखते हैं यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपका, इसमें a और a कट गए आपका और 1 0 1 0 1 0 और 1 0 इस प्रकार से तो हो जाएगा 1/2 और हो जाएगा आपका 1 इस प्रकार से। तो आपका ये हो जाएगा, तो इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं। इसमें आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया है, ए दिया 6 वर्ष दिया है, 6 वर्ष 9 माह दिया गया है आपका, बी नंबर दिया गया है 10 वर्ष दिया गया है आपका, सी दिया 8 वर्ष 3 माह दिया गया और डी दिया है 9 वर्ष। तो चलिए हल करते हैं। हल तो यहाँ पर देखिए आपका दर दिया गया है 10% दिया गया है आपका, n बराबर दिया गया है आपका 2 गुना मतलब 2 दिया गया है और t आपका क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर सूत्र का प्रयोग होगा, इस सूत्र का प्रयोग होगा, समय बराबर हो जाएगा आपका n-1 इंटू 100 बटे दर प्रतिशत। तो इसमें मान रखते हैं तो आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर समय तो आपको निकालना है, n कितना दिया गया है 2 - 1 इंटू 100 बटे दर कितना दिया है 10% दिया गया है। तो इसको करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1
2 में 1 घटाए तो 1 हो जाएगा, इंटू 100/10। तो आपका 10 में 10 कट गया, तो ये बन जाएगा आपका 10। तो समय कितना हो गया? 10 वर्ष। 10 वर्ष। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है? आपका बी नंबर आ रहा है, 10 वर्ष। इस प्रकार से है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या दिया गया है? 800 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपये है। यदि ब्याज की दर 3% वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन होगा। आपको ऑप्शन दिया गया है, ए दिया गया है 968 दिया गया है, बी दिया गया है 1056 दिया गया है, सी दिया गया है 1112 दिया गया है और डी दिया 1182 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल आपको P बराबर दिया गया है 800 रुपये दिया गया है और A बराबर दिया गया है 920 दिया गया है और आपको बाकी नहीं दिया गया है। तो आपका देखिए A बराबर होता है P कोष्टक के अंदर 1 + R × T/100। इस प्रकार से सूत्र होता है। तो हमको यहाँ पर P बराबर दिया गया है और A बराबर दिया गया है और आपका यहाँ पर T बराबर भी दिया गया है 2 वर्ष। तो इस मान को यहाँ पर रखते हैं। तो A बराबर है 920 है, P बराबर है 800 है और 1 R यहाँ पर हमको नहीं दिया है। R और T बराबर दिया गया 2 और यहाँ पर 100। इस प्रकार से तो इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 920 बराबर 800 और ये हो जाएगा आपका, इसको करते हैं तो ये हो जाएगा, ये इससे 1 से 100 का गुना हो जाता है तो 100 प्लस आपका और ये जाएगा 2R/100। इस प्रकार से हो जाता है ना। तो इसको और हल करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। आपका ये 920 है ना और ये 800 है तो 800 को लिख देते हैं। अब देखो इसको लिख दिया गया है तो ये हो जाएगा कोष्टक के अंदर 100 प्लस 2R/100 है प्लस 2R/100। इस प्रकार से है। तो आप इसमें देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0, तो इस 0 और इस 0 को काट देते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब इसको देखते हैं 920 और ये 8 है जो बटे के रूप में आ जाएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा 100 प्लस 2R हो जाएगा। इस प्रकार से तो देखो अब ये 8 से कितना बार कटता है देखते हैं। 8 एकम 8 और 9 8 से कितना बार कटेगा? 1 बार और फिर बच गया 1 और यहाँ पर 2 है तो 12 12 8 से कितना बार कटेगा? 1 बार कटेगा। फिर बच गया इसमें 4 और 0 तो 40 कितना बार कटेगा? 5 बार। 115 बार में ये 8 से कट रहा है तो हो जाएगा 115 बराबर 100 प्लस 2R। इस प्रकार से हो रहा है। तो अब ये 100 इस पर आ जाएगा तो हो जाएगा 115 माइनस 100 बराबर 2R हो जाएगा 2R। तो इसमें घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15, 2R बराबर 15। तो 15/2 बराबर R। तो ये 2 से कितना कटेगा? 7.5। तो ब्याज की दर कितना हुआ? 7.5। तो यहाँ R बराबर हो जाएगा 7.5। इस प्रकार से जब ब्याज की दर हमको 7.5 प्राप्त हुआ। अब बोल रहा है यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन होगा। तो आपको फिर से यहाँ पर बनाना होगा। तो देखिए आपका मिश्र धन A बराबर हो जाएगा P1 + R × T/100। इस प्रकार से तो A बराबर तो दिया नहीं दिया है और P कितना दिया गया है? आपका P दिया गया है आपका 800 दिया गया है और R दिया गया 1 + R दिया गया है आपका कितना था? 7.5 था। तो नया R क्या बन जाएगा? नया R बन जाएगा यहाँ पर आपका 3% की
वृद्धि कर देना है तो ये हो जाएगा 10.5%। तो यहाँ पर हो जाएगा 10.5 और टी कितना दिया गया है आपका 2 वर्ष बटे 100, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं तो क्या हो जाता है आपका, देखते हैं। ये 800 और ये हो जाएगा, ये दशमलव के रूप में है, इसको हम दशमलव को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा, ये आपका है तो ये हो जाएगा आपका 21/2 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको करते हैं 1 प्लस आपका 21/2 इंटू 2 और इसके बटे में हो जाएगा आपका 100, इस प्रकार से। तो देखो ये वाला 2 और ये 2 कट जाएगा आपका इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपका 800 कोष्टक 1 प्लस 21/100, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब इसको और हल करते हैं तो हो जाएगा 800 और ये 1 हो जाएगा आपका 1 से गुना हो जाएगा 100 प्लस 21/100, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से होने के बाद हम ये वाला 100 है यहाँ पर और यहाँ पर 800 है तो ये 0 और ये 0 और ये 0 कट जाएगा। तो हमारे पास हो जाता है ये, इसका गुना इनसे करेंगे तो हो जाएगा आपका 800 और यहाँ पर 21 है, 21 गुणित आप 8 का कर दो तो यहाँ पर कर दो, 8 के पहाड़ा को 20 बार पढ़ते हैं तो 160 होता है और 8 बार और पढ़ दे तो 168 होता है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा आपका 8 और 0 हो जाता है 8 और ये 8, ये 6 और 0 6 होता है और 1 और 8 9 होता है। तो हमारे पास कितना आ रहा है मूल आपका मिश्र धन 968 आ रहा है। देखो ऑप्शन कौन सा आ रहा है आपका, ए ऑप्शन, इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन राशि 2.5 वर्ष में 1012 तथा 4 वर्ष में 1067.20 होती है तो ब्याज की वार्षिक दर होगी। आपको दिया गया आंसर दिया गया, ए बराबर दिया 2.5%, बी बराबर दिया गया 3%, सी बराबर 4% और डी बराबर 5%। तो हल करते हैं। हल माना मूलधन कितना है रुपीस P है, P है। तो यहाँ पर बोल रहा है साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष में होता है 1000 आपका 12 हो जाता है तो हो जाएगा P धन ब्याज मतलब 2.5 वर्ष में प्लस 2.5 वर्ष में मूलधन कितना हो जाता है 1012 हो जाता है। तो ये समीकरण 1 बन जाता है। फिर बोला जा रहा है तथा 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष में दूसरा हो जाएगा P प्लस आपका 4 वर्ष बराबर हो जाता है आपका 1067.20 हो जाता है। तो ये समीकरण 2 हो गया। इस प्रकार से समीकरण 2 हो गया। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में 1 को घटाते हैं तो आपका इसको, इस मान को इधर रखना पड़ेगा। तो यहाँ के कर लेते हैं ना, तो इसमें इसको घटा देते P प्लस 2 1/2 वर्ष और आपका 1012 है ना, इसको 1 को इसमें घटा देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 0 में 0 गया तो, और 2 में आपका 0 तो 2 आया, यहाँ पर 7 में 2 गया तो 5 आया और 6 में 1 गया तो 5 आया और ये तो आपका 0 0 हो जाएगा और इसमें आ जाएगा आपका 1.5 वर्ष। इस प्रकार से हमको आया 1.5 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है हमको, 1.5 वर्ष में मिल रहा है 55.20 मिल रहा है। तो ये 1.5 वर्ष का हो गया है ना। तो हमको क्या चाहिए अब 2.5 वर्ष में, तो हमको 2.5 वर्ष में, तो 2.5 वर्ष का ब्याज
बराबर हो जाएगा 55.20 गुणित 2.5 बटे 1.5। इस प्रकार से हो जाता है। इसको जब हल करते हैं, पूरे को हल करने पर आता है 92। देखिए किस प्रकार से 92 आता है। देखिए यहाँ पर हम 55.20 को 15 से भाग करते हैं, तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हल करते हैं तो 36.8 आता है, और 36.8 को 2.5 से जब गुणा करते हैं तो आता है आपका ये 92 आता है ना। इस प्रकार से ये 92 आ जाता है। तो हमको 92 प्राप्त हुआ। अब ये 2.5 वर्ष का ब्याज प्राप्त हुआ, तो हमको इस मान को क्या करना है, समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या दिया है, P प्लस 2.5 वर्ष का 2.5 वर्ष बराबर है 1012 है। तो हम ये 92 को रख देते हैं। तो P प्लस आपका 92 बराबर 1012 इस प्रकार से रख देते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो P बराबर हो जाएगा, आप ये इसमें चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 1012 माइनस 92, तो ये हो जाएगा आपका, ये 0 में 0 गया, और आपका ये 10 है, मतलब ये 11 हो जाएगा, 11 में 9 गया तो 2 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, तो 920 आया। P बराबर कितना है, 920। हमको क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है तो ब्याज की दर होगी, तो हमको ब्याज की दर निकालना है। तो इस तरफ निकालते हैं। तो यहाँ पर है ब्याज बराबर है, आता है PRT बटे 100। तो ब्याज कितना दिया गया है, हमको ब्याज दिया गया है 92 दिया गया है, P दिया गया है हमको 920 दिया गया है, R हमको नहीं दिया गया है, और T दिया गया है 2.5 वर्ष। सब बराबर हो जाता है 5/2 इस प्रकार से, और बटे 100। तो इस प्रकार से हो जाता है ना। तो हल करते हैं, हो जाएगा 92 इंटू 100, और ये हो जाएगा आएगा 920 इंटू R इंटू 5/2 इस प्रकार से। तो इसको मिटा देते हैं। तो इसको हल करते हैं, और आगे हो जाएगा आपका 92 इंटू 100 इंटू ये वाला 2 इसमें आ जाएगा, और ये आपका जो 920 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 5 भी यहाँ आ जाएगा, और ये R बराबर हमको निकालना है, जो R का दर का प्रतिशत है। तो देखो 92 से एक बार कटेगा, ये 92 920 10 बार कटेगा, है ना, 10 बार, और ये देखो 10 से ये 100 कटेगा आपका 10 बार इस प्रकार से, और 5 से 10 कटेगा 2 बार, तो हो गया आपको 2 गुणित 2, है ना, बराबर R प्रतिशत। तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 4। R प्रतिशत बराबर कितना है, 4%। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आपका C ऑप्शन इस प्रकार से है। देखते हैं प्रश्न नंबर 6। एक व्यक्ति ने बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर से ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपये समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए, तो ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि थी। आपको मूलधन ज्ञात करना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है आपको, ए बराबर दिया है 2000 दिया है, बी बराबर 10,000 दिया है, सी बराबर दिया 15,000, और डी बराबर दिया है 20,000। तो चलिए हल करते हैं। तो देखो यहाँ पर R बराबर दिया गया है आपका इस प्रकार से, R बराबर दिया गया है 12% दिया गया है, आपका T बराबर दिया गया है 3 वर्ष दिया गया है, और SI बराबर दिया गया है आपको 5400 दिया गया है। तो सूत्र में मान रखने पर तो SI बराबर का है P इंटू R इंटू T बटे 100, इसमें मान रखते हैं। तो SI बराबर दिया गया है 5400 दिया गया है, P हमको ज्ञात करना है, R बराबर दिया गया है 12% दिया गया है, और T दिया गया है 3 वर्ष बटे 100। तो हो जाएगा आपका 5400 गुणित 100 इस तरफ आ जाएगा, और फिर ये आपका 12 यहाँ पर आ जाएगा, और 3 यहाँ पर आ जाएगा, और P बराबर इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं, तो देखते हैं आप
3 से जाएगा 54 जाएगा, आपको कितना बार जाएगा, 3 से आपका जाता है 5 जाएगा, आपका 1 बार जाएगा, फिर 24 जाएगा, 8 बार जाएगा और 0 का 0। इस प्रकार से हो जाता है ना। अब देखो 12 से कितना बार जाएगा इसको देखते हैं। तो 12 से 18 जाएगा, 1 बार जाएगा, इसको इस तरफ करके देखते हैं तो हो जाएगा 1800 भागित 12। तो 12 से 1 बार जाता है ना, यहाँ पर बचता 6 और 0, 12 पंचे 60, 1 बार जाता है, 5 आया और ये 0 इंटू 100 तो जाता है 15,000। तो देखो ये देखते हैं सवाल नंबर 7 दिया गया है 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज 252 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो ब्याज की वार्षिक दर आंसर दिया गया, ए बराबर दिया गया 5.5%, बी बराबर 8% दिया गया, सी बराबर 7% और डी बराबर 6% दिया है। तो चलिए हल करते हैं। हल तो यहाँ पर हमको दिया है पी बराबर दिया गया 1600 दिया गया है हमको, और आपका एस आई बराबर दिया गया है 252 दिया गया है आपको, और समय दिया गया है आपको टी दिया गया है आपका 2 वर्ष 3 माह दिया गया है। तो 2 वर्ष 3 माह को हम इसको पहले हम सही रूप में कर लेते हैं वर्ष के रूप में। तो ये हो जाएगा आपका 2 वर्ष मतलब 24 माह प्लस 3 माह 27 हो जाता है। तो ये हो जाता है 27। तो टोटल कितने माह होता है एक वर्ष में 12, तो 12 से भाग देते हैं तो ये जाएगा 3 से 12 जाएगा 4 बार और 27 जाएगा 9 बार, तो ये जाएगा 9/12 हो जाता है समय। तो अब इसको सूत्र में मान रखते हैं। सूत्र होता है एस आई बराबर होता है पी आर इंटू टी बटे आपका 100, इस प्रकार से होता है। तो एस आई बराबर दिया गया है हमको 252 और पी बराबर दिया गया है 1600 दिया गया है, आर हमको नहीं पता है, टी दिया गया है 9/4 दिया गया है। तो ये तो यहाँ पर हो जाएगा 100 को भी ये गुणा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर आर को निकालना है तो इसको हल करते हैं तो देखते हैं तो हो जाएगा आपका जो यहाँ पर होता है तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखो यहाँ पर ये 0 है तो ये 0 कटा, ये 0 है तो ये 0 कटा। देखो 4 से 1 बार कट रहा है और 16 4 से 4 बार कट रहा है, तो इस प्रकार से हुआ। तो हो जाएगा 252। तो और ये आपका 4 और 9 इसके बटे के रूप में आ जाएगा, 4 और 9 और ये हो जाएगा आपका इतने ही है ना। यहाँ पर तो कुछ नीचे बचा ही नहीं, इसलिए 52 बराबर आर। तो इसको हल करते हैं तो देखते हैं तो हो जाएगा 4 और 9 को गुणा करते हैं तो 36 हो जाएगा, 252/36 बराबर आर। तो इसको हल करके देखते हैं तो 252 को 36 से भाग देते हैं। तो हम इसको भाग देकर देखें तो है ना 30 का करते हैं तो हम अगर 6 बार करते हैं तो 180 आता है ना 180, और 36 कर देते हैं तो 200 कुछ आ रहा है ना 216 आ रहा है, और 36 जोड़ते हैं तो लगभग इतना आ जाएगा। तो 36 गुणित हमको 7 करना पड़ेगा। तो 7 के पढ़ा को 6 बार पढ़े तो 42 का 2 हासिल है 4, 7 के पढ़ा को 3 बार पढ़े तो 21 और 4 ये हो गया 25। तो होता है 7 बार पढ़ते हैं तो आपका ये आ जाता है 252। ये 0 0, तो ये कितना बार करता है आपका 7 बार। तो आर बराबर होता है आपका 7%। तो कौन सा आंसर आ रहा है आपका सी नंबर, इस प्रकार से है।